वैसे कितनी अजीब बात है ना अम्मी, आप खाला के घर से होकर चली गई और घर तक नहीं आई। बेटा मैं तो आपा के पास गई थी हातिम के रिश्ते की मुबारकबाद देने। हातिम को कहीं काम से जाना था तो मैंने कहा मुझे घर पे भी छोड़ दो। अगर आप घर आ जाती तो नुमान भी आपको छोड़ सकते थे, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर आऊँगी किसी दिन। मुमानी भी बहुत बार बोल चुकी हैं कि सारा दिन हमारे साथ गुजारें, लेकिन आपको किसी बात की कोई परवाह ही नहीं है। दिल तो बहुत करता है बेटा, तुम्हारी और भाभी की वजह से। भाई और भाभी ने हमेशा बहुत मोहब्बत दी है, लेकिन क्या करूं, निदामत मुझे आने नहीं देती। कैसी निदामत? यकीन करो हातिम को देखकर बहुत दुख हुआ राहिला, कैसे मुरझा गया है बच्चा। माँ उसका रिश्ता करके इतना खुश है और वो है कि उसे कोई परवाह ही नहीं है। और उधर सोमिया, उसे नुमान ने उस घर से ऐसे रुखसत कर दिया जैसे उस घर पर और उस घर वालों पर उसका कोई हक ही नहीं है। और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। इस बात का एहसास आप मुझे बार बार क्यों दिलाती हैं? जो होना था वो हो चुका है। डरती हूँ मैं राहिला, होने को तो जो होना था वो हो गया, लेकिन किसी का दिल दुखाने की सज़ा बहुत कड़ी होती है। अगर सोमिया और हातिम ने तुम्हें माफ़ नहीं किया तो यकीन करो उनकी बद्दुआएं तुम्हें कभी चैन से जीने नहीं देंगी। हातिम यही डिजर्व करता था। हाँ, मुझे सोमिया के जाने का बहुत दुख है, लेकिन उसे बिला वजह सजा मिल गई। तो माफ़ी मांग लो ना सोमिया से। अगर सोमिया ये हकीकत जान गई कि तुमने उसे और हातिम को अलग करने के लिए क्या खेल खेला है तो वो कभी खामोश नहीं रहेगी। वो जानती है सब कुछ। क्या मतलब है सब जानती है? कि तुम और हातिम? हातिम ने ही उसे बताया था। और वो बच्ची सब्र से सब कुछ सहती रही। डरो बुरे वक्त से राहिला, तुम नहीं जानती तुमने क्या कर दिया। डरती हूँ मैं राहिला, होने को तो जो होना था वो हो गया, लेकिन किसी का दिल दुखाने की सजा बहुत कड़ी होती है। अगर सोमिया और हातिम ने तुम्हें माफ नहीं किया तो यकीन करो उनकी बद्दुआएं तुम्हें कभी चैन से जीने नहीं देंगी। मुमानी, आप कह रही थी ना कि सोमिया को उसकी चीजें पहुंचानी थी। हाँ बेटा, लेकिन अब तो हमें इंतजार करना पड़ेगा ना जब तक सोमिया नहीं आती। एक हल है मेरे पास। क्यों ना आप और मैं दोनों जाकर वो चीजें दे दें, हम मिल भी लेंगे और चीजें भी पहुंच जाएंगी। क्या सोच रही हैं? बेटा मैं तो नहीं जा सकती, तुम चली जाओ। नहीं मुमानी, मैं अकेली नहीं जाऊंगी। नुमान को पता चलेगा ना तो गुस्सा हो जाएंगे। वो सोचेंगे कि सोमिया से मिलने के लिए इतनी बेचैन हो रही थी कि अकेले वहां पहुंच गई। ठीक है तो फिर छोड़ दो, और नुमान के गुस्से को मजीद हवा देने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन मैं सोमिया के पास जाना चाहती हूँ मुमानी, जो उसकी बहुत फिक्र रहती है। और फिर उसके ससुराल वाले वो क्या सोचेंगे कि बेटी को रुखसत करके दोबारा खबर भी नहीं ली किसी ने। मैं सोमिया से मिलकर नाराजगी खत्म करना चाहती हूँ। उसने जो अपने दिल में मेरे लिए बदगुमानियां पाल रखी है उन्हें खत्म करना चाहती हूँ। ठीक है, लेकिन बेटा तुम्हें उसके घर का पता कैसे चलेगा? अरे वो पता चल जाएगा मुमानी, आप उसकी फिक्र मत कीजिए। मैं सोमिया की ज्वेलरी और कपड़े पैक कर लेती हूँ। क्या हुआ खाला? लगता है थक गई हैं। थक नहीं गई, डर गई। किससे? साबिर भाई से।
अगर ये लड़की सोमिया साबिर भाई के सामने जुबान खोल देती तो क्या बनता? खाला, आप ये खौफ अपने दिल से निकाल दें। सोमिया बाबा के सामने क्या, किसी के भी सामने सच बोलने की जुर्रत नहीं करेगी। तुम कुछ ज्यादा ही बेफिक्र नहीं हो गई उसकी तरफ से? तो आप भी बेफिक्र हो जाएं। वो इस घर में रहकर किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती। अगर अदन को रिहाई ना मिली उससे तो वो बहुत दूर हो जाएगा तुमसे। रिहाई अदन को नहीं, सोमिया को मिलेगी अदन की मोहब्बत से।